हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे फिगर काउंटिंग में स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना, यानी वर्ग काउंट करना सीखेंगे फिगर काउंटिंग के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग। वर्ग क्या है। तो दोस्तों, वर्ग के बारे में आप जानिए, ठीक है। ये वर्ग हो गया। अब वर्ग में क्या होता है कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। चारों भुजा मतलब कि ये अगर ये दो है, ये दो है, ये दो है, ये दो है, तो चारों भुजा अगर बराबर रहे तो उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसे आप वर्ग के अलावा इसे आयत भी कह सकते हैं, क्योंकि आयत में आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसमें आमने सामने की दोनों भुजाएं भी बराबर है। लेकिन अगर इस तरह का रहेगा, इस तरह का, तो ये आयत तो है लेकिन इसे आप वर्ग नहीं कह सकते हैं। आयत में क्या है कि आमने सामने की दोनों भुजा बराबर हो तो उसे आयत कहते हैं, और वर्ग में है कि चारों भुजाएं बराबर हो, तो इसको आप आयत बोल सकते हैं, लेकिन इसको आप वर्ग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आज हम सिखाएंगे आपको इसका काउंटिंग करना। अगर बड़ा फिगर रहेगा तो उसमें आप किस प्रकार से इसका काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, अगर इस तरह का फिगर रहे और इसमें प्लस का चिन्ह रहे, एक वर्ग है और इसमें प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह है, तो इसमें आपको कितने वर्ग मिलेंगे, कितने वर्ग मिलेंगे। एक वर्ग था, इसमें एक प्लस का चिन्ह हो गया, तो जैसे ही प्लस का चिन्ह आया तो चार नए वर्ग बने, चार नए वर्ग बने, एक दो तीन चार, ठीक है। और एक पूरा बड़ा वाला था, तो ये हो गया पाँच, तो इसमें वर्गों की संख्या हो गया आपका पाँच, ठीक है। अब इसमें आप एक तो इस प्रकार से काउंट कर लिए वर्गों की संख्या, या इसका जो फॉर्मूला है आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे दो कितने कॉलम है, एक और दो, और रो भी इधर से कितने हैं, एक और दो, यानी दो रो हैं, दो कॉलम है, तो आपको रो भी दो हैं, कॉलम भी दो हैं, ठीक है। तो आपको एक और दो इस तरह से लिख लेना है, फिर एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, ये दोनों जोड़ दीजिए, ये हो गया पाँच। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि अगर रो और कॉलम बराबर रहे तब। यदि रो कॉलम बराबर नहीं रहे तब कैसे निकालेंगे। यदि रो और कॉलम बराबर नहीं रहे तो चलिए, यदि रो और कॉलम बराबर नहीं रहे तो कैसे निकालेंगे। अब इसमें देखिए, अब इसमें कॉलम कितना हो गया, एक दो तीन चार, और रो कितना है, दो तीन, यानी कि रो हो गया तीन और कॉलम हो गया चार। तब इसमें आपको क्या करना है, इस तरह लिख लीजिए, रो कितना हो गया तीन और कॉलम हो गया चार, तो आपको करना है कि चार लिख लेना है, अगुने तीन कर लेना है रो और कॉलम को। अब इसमें से आपको घटाते जाना है, तीन गुने दो, दो गुने एक गुने जीरो, जीरो तक लाना है। अब इसको देख लीजिए, चार तिया बारह, तीन दूनी छः, दो एक का दो, जीरो का जीरो, अब जोड़ लीजिए, बारह छः अठारह दो बीस। तो इस प्रकार से इसमें 20 वर्ग हैं। आप इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ कि अगर अब इसमें दो कॉलम दो रो हैं, अगर बराबर रो हो, इसी तरह तीन भी रहे चार भी रहे, तो इसी तरह एक है दो है तीन बढ़ा लेना, चार बढ़ा लेना है, ठीक है। अगर बराबर नहीं हो तो उसको इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। इसी पर आधारित चलिए एक आध फिगर और बनाते हैं, देखते हैं उसमें आगे। अगर इस प्रकार का रहे आपके सामने तो इसमें किस प्रकार से काउंट करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आप अंदर क्या बना है उसको छोड़ दीजिए, बाहर बाहर का देख लीजिए, और इसमें प्लस का चिन्ह है तो पांच वर्ग होंगे इस वाले में। अब इस वाले में आते हैं, बाहर को भूल जाइए, इस वाले में भी पांच वर्ग मिलेंगे आपको। इसके बाद इसमें आइए, लास्ट वाले में, इसमें भी आपको पांच मिलेंगे, तो ये हो गया टोटल 15। जब इस प्रकार का फिगर रहे तो आपको इस तरह से काउंट कर लेना है। अब इसी में से जा करके ये तो इस प्रकार हो गया। अगर इसी में से कुछ अलग रहता थोड़ा सा, मान के चलिए इस तरह से दिया रहे, इसमें प्लस का चिन्ह रहे, ठीक है।
इस तरह से बना रहे हैं तो आप किस प्रकार काउंट करेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, ये प्लस का चिन्ह है, इसमें जानते हैं 5 वर्ग का निर्माण हो रहा है, 5 लिख लेना है, और एक ये अंदर जो बना इसको एक जोड़ लेना है, तो ये हो गया आपका 6। अगर इसमें और रहे इस तरह से बना हुआ, इस तरह से, तो ये 6 हो गया इसमें। फिर इसमें आ जाइए, इसमें भी आपको फिर मिलेगा 6, ठीक है। इस वाले को काउंट किए 5 और एक इस तरह से डब्बा था 6, फिर इस वाले में भी 5, फिर एक डब्बा है 6, तो ये हो गया 6 6 12। आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने ये वर्ग के बारे में बताया, अब चलते हैं आयत किस प्रकार से निकालेंगे अगर आयत का आ जाएगा। अगर इस तरह में, अभी तो मैंने वर्ग का निकाल लिया, इसमें से 5 वर्ग हैं, अगर इसी में से पूछ देगा कि आयत कितने हैं, तो आयत हम किस प्रकार से निकालेंगे। अब इस प्रकार देख लीजिए, 1 2, इधर से भी 2, ठीक है, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, 2 रो 2 कॉलम। अब करना क्या है, इधर को 1 और 2 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 3, इधर से भी 1 और 2 जोड़ लीजिए, इधर हो गया 3, 3 इधर 3 इधर, इस दोनों को गुना कर दीजिए, ये हो गया 9। यानी कि इस फिगर के अंदर 9 आयत हैं। ये छोटा है, इसको हम ऐसे भी गिन सकते हैं, तो ऐसे गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, एक पूरा हो गया, 5 हो गया। अब एक आप जा करके इसको आप एक मान सकते हैं, इसको एक मान सकते हैं, ठीक है, 2 हो गया, 5 2 7 हो गया। एक बार फिर इधर से ले लीजिए 8, एक बार ये ले लीजिए 9, 9 हो गया, इस तरह से। तो आप इसमें इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर इसी में थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा, तो इसमें काउंट कर लीजिए 2 3 4 2 3। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6 हो गया, 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, ये 10 है और ये 6 है। अब गुना कर दीजिए, 10 गुना 6, ये हो गया 60। इसमें आयत की संख्या 60 हो गया, इसमें आयत की संख्या 60 हो गया। अब आगे चलिए देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल और। अगर इस प्रकार के रहे और इसमें बोले आयतों की संख्या निकालना, तो कैसे निकालेंगे। इसको पहले नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, नंबरिंग कर लीजिए। अब जोड़ लीजिए इधर से, 4 3 7 2 9 1 10, इसमें आयतों की संख्या हो गया 10, ठीक है। अब इसमें से 10 हो गया, अगर यही छोटा रहता इसमें 1 और 2, तो इसको क्या जोड़ेंगे, 2 1 3। अब 3 कैसे हो गया, 1 2 1 पूरा 3। अगर इसी में एक और रहता तो ये हो जाता 3 2 5 1 6, तो यहाँ 6 हो जाता। और अब 6 कैसे होगा, 1 2 3 1 पूरा 4, एक ये हो गया 5, और इधर से एक ये हो गया 6, इस प्रकार से। तो इसमें बड़ा रहे छोटा रहे, इस प्रकार से निकालना रहे, ठीक है। अब अगर इसी में से इस तरह का बना रहे, इस तरह से, इधर से भी जोड़ लीजिए, 2 3 4 2 3 4। अब इसमें अगर पूछे कि इसमें आयतों की संख्या कितना है, तो किस प्रकार से आप बताएंगे। तो आप देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ लिख लीजिए 10, इसका हो गया। अब इधर से जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ भी 10 लिख लीजिए। फिर इधर से 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ भी 10 हो गया, यानी 10 10 20 10 30, आप यहाँ लिख लीजिए 30। लेकिन ये आंसर हुआ नहीं आपका। इसमें करना क्या है, आपको देखना है कि ज्वाइंट कहाँ कहाँ है, आपको इसमें ज्वाइंट देखना है, ठीक है। अगर इसको आप 4 मान को पूरा 1 मान लीजिए, 1 2 3 4 मान लीजिए, ठीक है, तो आपका एक ज्वाइंट यहाँ लग गया इस तीनों का, और एक ज्वाइंट आपका यहाँ लग गया इस तीनों का। 2 ज्वाइंट है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, देख लीजिए 2 ज्वाइंट है, 2 ज्वाइंट है, इसका मतलब इसमें 2 घटा दीजिए, तो ये हो गया 28। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप वर्गों की संख्या, आयतों की संख्या, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहे। लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।